कंधे पे हाथ रख के पवन सिंह जी हम बोले थे कि हम तुमको एक गाना करवाएंगे, तो रहना पड़ेगा मेरे साथ, तब हम शूट करवाएंगे, ये करवाएंगे। तो हम लोग कलाकार के माध्यम से जाते हैं, हम लोग बिछौना के माध्यम से नहीं जाते हैं। बिछौना के माध्यम कहने का मतलब? कहने का मतलब यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री है ना, जो कॉम्प्रोमाइज करिए और आगे बढ़िए, ऐसा ये भोजपुरी इंडस्ट्री सोइएगा तो आपको काम करने का मौका मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मेरे साथ होने वाला था घटना, पर नींद नहीं आवेला रात दिन के, फिल्म हम देखब पवन सिंह की। पवन सिंह जी से बातचीत नहीं हो पाई है। ऋतिक जी हमसे बात किए तो हम उनको ब्लॉक कर दिए। हम बोले कि जोन हो तो देखा, खुद से प्रोड्यूस करेंगे, खुद से अपना हीरोइन बनेंगे। और मेरे जैसे लाखों कलाकार हैं नेपाल में, इंडिया में, सबको काम है। हमरा कहाँ टैलेंट के, हमार कौन वैल्यू बाटे? हमने ऐसा कलाकार के तो हम पहले कॉले रहनी है, जोर का के मोर जाए। बहुत आदमी के आगे हाथ जोड़ लेनी, गिड़गिड़ा लेनी कि हमको काम दीजिए, ये वो, सब लोग छौने बिछौने बनावे के चाहे। नेपाल की टिकटॉक स्टार प्रीति पासवान के साथ पवन सिंह का एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। पवन सिंह के फैन ने काफी ज्यादा फोटो को शेयर किया था और ये चर्चा भी हुआ था कि नेपाल के टिकटॉक स्टार प्रीति पासवान के साथ पवन सिंह का गाने आ रहे हैं, फिल्म आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ना गाने आए ना फिल्म आए। लगभग 1 साल का समय बीत गया, लेकिन ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे देखने को मिला नहीं। लेकिन एक समय था जब इन दोनों का फोटो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुआ था। अब में ऐसा क्या हुआ कि फोटो इतना ज्यादा वायरल होने के बाद भी, पवन सिंह के खुद पर्सनल फैन पेज पे फोटो वायरल होने के बाद भी आपके साथ काम नहीं हुआ? सबसे पहले तो सब केहू के हम नमस्कार करके चाहें, और जितना भी आज मीडिया देख रहे हैं सबको नमस्कार। और यही कहेंगे कि कोई भी चीज़ पे हाथ एक बार लगाना चाहिए, बार बार लगाइएगा ना तो इंसान झूका जैसा हो जाएगा। और हम जितना मुझसे कोशिश हुआ उतना हम किए। और आज देखिए मतलब इंडिया से लेकर नेपाल तक, और हम विदेश में भी कार्यक्रम कर चुके हैं, 3 देशों में, अभी भी माल्टा वगैरह जाने वाले हैं। सब लोग हमको पहचानते हैं, पर पता नहीं ये बीच में कौन चोर आ जाता है और बीच में कनेक्शन जो काटता है और जो बुलाता है और बोलता है कि आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ, तब हम शूट करवाएंगे, ये करवाएंगे। उससे अच्छा आप अपने दम पे चलिए ना। अब कोई नहीं बुला रहा है हम लोग को। ऐसा होता है, हम लोग कलाकार हैं तो हम लोग कलाकार के माध्यम से जाते हैं, हम लोग बिछौना के माध्यम से नहीं जाते हैं। बिछौना के माध्यम कहने का मतलब? कहने का मतलब यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री है ना, जो कॉम्प्रोमाइज करिए और आगे बढ़िए, ऐसा ये भोजपुरी इंडस्ट्री। सोइएगा तो आपको काम करने का मौका मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मेरे साथ होने वाला था घटना, पर हम ये अपने मन में जो, मेरा मन में जो चला कि हाँ ये सही नहीं है, उसी टाइम। अच्छा आप बताइए, आप भी वहाँ पे थे पटना में? पटना में थे हम। आप ही हमको रखवाए थे ना? आप बताइए। रखवाए थे ना? आपके सामने ऋतिक को कितना कॉल किए थे हम? किए थे ना? आप भी कहीं से ना कहीं से सोर्स लगवाए थे ना? याद आया? तब हम फोन किए थे तो वो क्या बोले कि कल कंफर्म होगा शूट। उसके बाद कल के बाद कल हुआ नहीं हुआ। मेरा तबीयत खराब था, हमको जरूरी काठमांडू निकलना था, वहीं से आप हमको गाड़ी में बैठवाए, हम चल गए वहाँ से। उसके बाद ना मुझे ब्लॉक कर दिया गया, उसके बाद ना मुझे कॉल आया ना मैसेज आया। उसके बाद जब हम ये वीडियो में आज के बिहार में जब हम न्यूज़ दिए, इसके बाद का खुलासा हुआ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, तब जाके मुझे ऋतिक सिंह जी मैसेज कर रहे हैं कि आपको हम स्वागत नहीं किए थे, आपको बुला के हम अपने पास नहीं रखे थे। सारा मैसेज मेरे पास है। तो वहाँ से हम अपना होटल का पैसा तीर के मिनिमम 50,000 नेपाली मेरा खर्चा हो गया। और 5 दिन ऐसे ही मैं 25 से ऐसी होटल का तीर रही थी 5 दिन से। 2 दिन तो आप ही रखवाए मुझे। उसके बाद जब ये मैसेज आया कि तुम अपने आप को ये समझती हो, अनमोल जी से पूछ लिया कि हम कौन है, हमको क्यों किसी के बारे में पूछना है, जे जहाँ के रहेला न वहाँ के शेर ना सवा शेर रहेला। लगा कि ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरे पास पूरा मैसेज प्रूफ है, आप बोलेंगे तो हम मोबाइल मंगवा के भी दिखा दे रहे हैं। ऐसे ऐसे मुझे आया मैसेज। आपका इंटरव्यू किया था उस समय, जिस समय फोटो वायरल हुआ था, तो उस समय आपने बताया था कि पवन सिंह बोल रहे हैं कि जल्द ही मतलब गाना करेंगे। हाँ हुआ था, ये बात हुआ था। वहाँ पे जाके ही मेरे कंधे पे हाथ रख के पवन सिंह जी, हम पहली बार भी बोले थे और भी बोलेंगे और बार बार भी बोलेंगे कि हमको बोले थे कि हम तुमको एक गाना करवाएंगे, पर वो लोग को मन नहीं है, किसी में कला है हुनर है तो वो लोग को करवाने का मन नहीं है, तो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। अब क्यों वायरल लोग तो कूदुक जाता, लोग छड़प जाता, लोग ये वायरल हो जाता तनी तनी क्लिप, और वो लोग के 10-10 गो 15 गो एल्बम मिला था। केहू गोड़ हाथ फोड़ के मुँह हाथ लगड़ के उनका ला अकेला लड़ के केहू अकेले नेपाल में रहे, तो मैंने ऐसा आदमी का काम नहीं मिला था। गाना भी गाई थी जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि फिल्म हम देखा पवन सिंह कैसे। हम ये भी गाना गाए थे क्योंकि उस टाइम में नेपाल में कोई नहीं लड़ने वाला था, तो हम अकेले खड़ा थे पवन सिंह के तरफ से। जो आप गाई थी
वो गाना था, हम मतलब ऐसे ही सोचते सोचते हम लोग ऐसे बैठते हैं, सब टीम में हैं तो मजाक हंसी मजाक होती रहती है। तो उसी टाइम हम लोग गा रहे थे, नींद नहीं आवेला रात दिन के, फिल्म हम देखब पवन सिंह के। ये मतलब गाना हम लोग गा रहे थे ऐसे ही। तो हम, आप बोले कि गाना हो जाए तो हम गा दिए, बस यही बात है। तो वायरल हुआ, उसके बाद वही गीत में गाना आ गया गाना आ गया। तो ऐसा है कि अब हमको एल्बम फिल्म नहीं चाहिए, हम इतना सब्र कर लिए ना कि अगर मेरे मम्मी अच्छा, मम्मी उसके बाद पापा कभी पवन सिंह से मतलब बातचीत हो पाई कि नहीं? नहीं, पवन सिंह जी से बातचीत नहीं हो पाई है। ऋतिक जी हमसे बात किए तो हम उनको ब्लॉक कर दिए। हम बोले कि जौन होई तो देखल जाई। हम मैसेज में बात कर लिए, मैसेज के स्क्रीनशॉट रख लिए, ब्लॉक कर दिए। जो जमुना के जे कथी करे के बाटे आके कर लिए। हम नेपाल में भी आवेनी, इंडिया में भी आवेनी, सारा कोना कोना देश में जानी। अभी तो गोपालगंज भी अभी प्रोग्राम करने वाले हैं। गोपालगंज में भी हम आए हैं। तो जिसको जो करवाना है करना है कर लीजिए। कहीं कहीं के थ्रू से हमारा मतलब प्रोग्राम बनवा के बुलावे के चक्कर में रहल लोग कि एकरा के गोली मरवा देम, हेंग करवा देम कह के हमरा अफवाह सुनाई दिलक। पर हम सुनल चीज ना माने नी, देखल चीज माने नी। तो हम उ सब के नाम ना लेम के का कहले रहलक हवे, कैसे कि उ मतलब सब ऐसा के। क्या कुछ मतलब हुआ कि आपको फिर से आके मीडिया में मतलब बोलना पड़ा, सब चीज बताना पड़ा और काम भी नहीं हुआ? अब हमको बताने का तो कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि हमको अब एल्बम में और ये फिल्म वगैरह में अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। क्योंकि क्या कारण है कि इंटरेस्ट नहीं रहा? सब लड़कियों का सपना होता है कि हमें फिल्म में काम मिले, गाने में मौका मिले। मेरा भी सपना था। अब हम क्या करेंगे, हम जो मैं अपने दम पे हम अभी स्टेज कर रहे हैं ना, हम 2 साल और वेट करेंगे, 5 साल और वेट करेंगे, अच्छा से कमाएंगे, अपना खुद इंडस्ट्री बनाएंगे, अपना खुद से इंडस्ट्री प्रोड्यूस करिए। खुद से प्रोड्यूस करेंगे, खुद से अपना हीरोइन बनेंगे। और मेरे जैसे लाखों कलाकार हैं नेपाल में, इंडिया में, सबको काम देंगे हम। मतलब आप मौका देंगी, प्रोड्यूस करेंगी, खुद का पैसा लगा हम नहीं है कि हाँ है हाई दूगो क्लिप वायरल हो गल तो इनका के 10 गो 15 गो दे दी, नहीं। जिसमें टैलेंट होगा। टैलेंट है वो करना है, उसका काबिलियत है और हम देंगे जरूर। अगर भगवान चाहे, माता रानी चाहे, हम जितना अच्छा भी कमा रहे हैं उससे भी बढ़िया और कमाए और अपना भोजपुरी इंडस्ट्री बनाए। अच्छा, इसमें जरूरी थोड़ी कि गलती पवन सिंह का ही है, पवन सिंह को पता ही ना हो और बीच वाले लोगों की। हम किसी को गलती नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं शुरू में हम बोलनी है कि बीच में के जन चोर चाहिए बारा लोग वे कनेक्शन काटे तारा लोग। अब के आवे, अब तो मालूम नहीं के चोर चाहिए हवे, हमरा जानहु के नहीं कि अब की के चोर चाहिए रहला अगर लोग। इस वीडियो को पवन सिंह देख रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि जिसमें हुनर है, जिसमें टैलेंट है ना, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम नहीं बोल रहे हैं कि हमको ही काम दीजिए। अगर किसी मतलब आपके लिए कोई रो रहा है काम करने के लिए, आपके साथ कुछ अच्छा करने के लिए, तो उसको सपोर्ट कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसको एल्बम में काम दीजिए। ताकि ये ना कि हाँ वो रो रही है तो उसको इग्नोर करे, वो आगे मतलब टैलेंट है तो उसको इग्नोर करे, नहीं। पवन सिंह इग्नोर कहते हैं कि हमेशा हम टैलेंट को मौका देते हैं। तनी दिखा दी तो 2-3 गो टैलेंट, तनी आपने देखा ना दी कहाँ मतलब टैलेंट। बोलते हैं कि रील्स पे जो लोग वायरल है या जिनके अंदर टैलेंट है उन्हें मौका हम भी देते तो वायरल है। हम मेरा वीडियो काफी ज्यादा चला है ना, पानी वाला सॉन्ग में सैया ने देखा, आप देखे ही होंगे। बहुत सारा मेरा वीडियो वायरल। अभी तो पवन जी का सॉन्ग और खेसारी जी का सॉन्ग रील्स में ट्रेंडिंग चल रहा है। कमरिया में भाला चली जाके देख ली, पापा के परिवार में जाके देख ली, व्यू देखी, हमू तो वायरल बानी। तो हमरा कहाँ टैलेंट के हमर कौन वैल्यू बाटे। हैं। हमने ऐसा कलाकार के तो हम पहले कहले रहनी है जोहर का के मोर जाए के चाहिए, माने हमने मरम सन ना। जब हमनी के अंदर अब अपन टैलेंट बनू तो खुल के दिखाएम सन। अब हमनी के केहू के सहारा के बहुत आदमी के आगे हाथ जोड़ लेनी, गिड़गिड़ा लेनी कि हमको काम दीजिए, ये वो सब लोग छौने बिछौने बनावे के चाहता। पर केहू केहू कलाकार अपन थी शर्म भूल जाला। पर हमनी के लिहाज बा, हमनी के शर्म बा, हमनी के चाहल जाई तो अकेले भगवान माता रानी बाड़ी तो हमनी के मतलब बना अपने दिए। टैलेंट के दम पे जो भी होगा करके जी, दिखाएंगे। अब अपना टैलेंट पे हम करेंगे। क्योंकि हम खेसारी भैया को भी बोल के हार गए, थक गए, अखिलेश भैया को भी बोल के थक गए, पवन जी के थ्रू के मतलब जितना भी आदमी थे वो लोग को भी हम बोल बोल के हार गए। एक आपसे हमको उम्मीद था तो आप बोले कि हाँ हम करवा रहे हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं था। उस टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब था और मेरे पास टाइम भी नहीं था। क्योंकि अब मेरा ये महीना और अगला महीना 2 महीना मेरा सीजन है, एकदम डे नाइट लगातार प्रोग्राम है। तो ये 2 महीना में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बस हम यही कहेंगे कि अगर कोई एल्बम करवाना चाह रहे हैं तो ऐसे करवाइए कि उसका टैलेंट देखिए, ये ना कि उसको छौना बिछौना बनाइए और उसको एल्बम दीजिए। हम यही कहेंगे कि उसका टैलेंट देखिए, वो क्या है, उसका नज़ारा देखिए
कि वो क्या बनना चाहती है। ये नहीं कि वो सुंदर है, वो ऐसी है, वो मतलब फेमस है तो उसको लाकर एक बार मौका दिया, बाद में कोनो गोबरों के भाव में ना पूछे, एक बार मासू के भाव में, एक बार गोबरों के भाव में ना पूछे, ओंगे ना बनावल जाए। उन लड़कियों के लिए क्या संदेश होगा जो ऐसी करती है आगे बढ़ने के प्रयास में और एक दो काम मिलता है और उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाता है? हम यही कहेंगे कि जो भी बहनें हैं हम लोग का, जो ये इंडस्ट्री में आने के लिए चाह रही हैं, कृपया अपने दम पे कुछ बनिए। यहाँ पे भीख मांगने से अब गुजारा नहीं चलेगा, कोई सुनने वाला यहाँ पे नहीं है। अगर आप अपने दम पे आगे बढ़ रही हैं तो आपका एक अलग पहचान होगा, हमेशा इतिहास में नाम लिखा जाए। एगो बात याद रख लिया लोगिन, इतिहास में नाम रचा जाए अगर अपना दम पर चलल जाए तो। आ केहू के थ्रो चलल जाए न तो है उनका के तो हऊ आगे बढ़ैला हन, ई जरूर आई सुने के। पर हम इतना ही कहें, आज तक यहाँ मुकाम में पहुँचल बानी, हमरा कभी भी घमंड ना भइल कि हम इतना बड़का स्टार बानी, चाहे कुछ भी हम देश विदेश प्रोग्राम करके आ चुकल बानी। आज तक हम कहें न तो हमरा के स्टेज पे खाली लिया के रखल सुनील पंडित जी के काम बाटे। एगो बड़ा मंच हमरा के प्रभु शाह जी देनी, उ मंच में हम चिंटू जी के साथ, नीरव जी के साथ स्टेज कैनी। उहे हमरा पास हमर टैलेंट ना रही तो वह सब हमरा के पसंद करती ना करती। अब हम अपने के डांस करे के लूर नहीं कि हम अपने के स्टार के सामने ले जाके खड़िया दे तनी तो उ टैलेंट हवे? बिल्कुल ना हवे। हमरा अंदर टैलेंट बा तब न हम आज इतना वायरल बनी, हमरा डांस के लोग पसंद करतानी, हमरा के बढ़ावतानी, आगे मिलियन फॉलोअर्स पुगावतानी। तो ओ लाल हम कहें कि अपने सब अपन टैलेंट ही देखा के आगे बढ़े, कि तीसरा आदमी के हिम्मत ना पड़े कि हमरा चलते आगे बढ़ल ये कहे के। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।